तो अभी हाल ही में ना विकी कौशल एंड कटरीना कैफ की ये वाली क्लिप बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। एंड अगर आप देखोगे तो दिखने में इट सीम्स लाइक अ नॉर्मल क्लिप कि विकी एंड कटरीना आर देयर फॉर एन आउटिंग, बट कुछ नेटिजन्स को ये नॉर्मल नहीं लगी एंड इज़ बीइंग सर्कुलेटेड फॉर ऑल द वियर्ड रीजंस। और वो रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले विकी एंड कटरीना के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड एग्जैक्टली ये इशू या रूमर कहाँ से शुरू हुआ। तो इट्स बीन 4 इयर्स कटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ शादी करी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड का मोस्ट साइलेंट येट एक्सप्लोसिव वेडिंग्स में से वो एक था। कोई एनोनिमस सोर्सेज नहीं थे, कोई मीडिया फ्रेंड्स ही नहीं थी। जस्ट वन फाइन डे दे ड्रॉप्ड अ नीट लिटिल बंडल ऑफ वेडिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, उससे पहले थोड़े बहुत लीक्स बाहर आए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज यूजुअली साइलेंट। और उनकी जब वेडिंग पिक्चर्स आई थी, it seemed like they had been shot straight out of a Sanjay Leela Bhansali dream sequence. विकी ने पहनी हुई थी आइवरी शेरवानी, कटरीना वॉर अ डीप रेड सब्यसाची, एंड जो वाइब्स थी ना वेडिंग की दे वर वेरी पॉजिटिव। दैट्स हाउ विकट, जो उनका हैशटैग भी है, वॉक्ड इनटू द मैरिड क्लब ग्रेसफुली, क्वाइटली, एंटायरली ऑन देयर ओन टर्म्स। एंड जब से उनकी शादी हुई है ना, उन्होंने अपनी लव लाइफ काफी पर्सनल ही रखी है। आपको शायद याद भी ना हो कि आपने विकी या कटरीना को एक साथ कितनी बार देखा होगा, बिकॉज रेयरली दे हैव गिवन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज या फिर मैगजीन कवर्स। अब क्योंकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को ना ही कैमरास के साथ शेयर कर रहे हैं, ना ही किसी पीआर मशीन के थ्रू बाहर आ रहा है, विच ऑफ कोर्स इज वाई द पब्लिक कैन नॉट स्टॉप पोकिंग। बिकॉज अगर वो हमें नहीं बता रहे हैं वट इज गोइंग ऑन, वी विल जस्ट मेक इट अप, राइट? अगर आप नहीं समझो तो गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन। फास्ट फॉरवर्ड, अभी हम हाल ही की बात करते हैं। एंड हेयर वी गो अगेन। आपको याद है जब कटरीना और विकी की शादी हुई थी, वन ऑफ द रूमर्स जो उस टाइम पर फैल रहा था वो ये था दैट कटरीना कैफ माइट बी प्रेग्नेंट, जिसकी वजह से उनकी शादी हो रही है, विच वाज वेरी वियर्ड एट द फर्स्ट प्लेस। कटरीना कैफ के प्रेगनेंसी रूमर्स ना हैव बीन एवरीवेयर। दिस टाइम इट ऑल किक्ड ऑफ थैंक्स टू वन वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट। तो कुछ ऐसी पिक्चर वायरल हो रही थी अब इंस्टाग्राम पर, adult footprints with the tiny baby ones in between, और उस पे लिखा हुआ था इन 2025 वी बिकम अ फैमिली ऑफ 3। आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि कोई ब्लू टिक नहीं, कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं। जो स्क्रीनशॉट था इट स्टार्टेड बीइंग फॉरवर्डेड, कई मीडिया पोर्टल्स ने उससे बाकायदा न्यूज बना ली। पीपल जेन्युइनली बिलीव कि कटरीना और विकी ने ना अपनी प्रेगनेंसी सॉफ्ट अनाउंस कर दी है। हाउएवर द रियलिटी इज कॉन्ट्ररी। नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड, नॉट अ सिलेबल। बट हेयर इज द डेजा वो वाली फीलिंग, क्योंकि ये कटरीना के लिए कोई अब नई बात नहीं है। इट हैपेंस एवरी ईयर विद हर। अगर कटरीना कोई पब्लिक इवेंट स्किप करती है, कोई हॉलीडे पे जाती है, या फिर कुछ ऐसा पहनती है जो कि उनकी वेस्ट से बिल्कुल क्लिंग नहीं कर रहा होता ना, तो शी इज एक्सपेक्टिंग वाला नैरेटिव ना बहुत जल्दी आग की तरह फैलने लगता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड भी करवाऊँ ना, आप ये देखो, 2022 जब उनकी शादी हुई थी तब से ही रूमर फैल रहा है कटरीना माइट बी प्रेग्नेंट। 2023 सेम रूमर कि क्या कटरीना प्रेग्नेंट है। 2024 सेम स्टोरी एंड द सेम इज कंटिन्यूइंग इन 2025 एज वेल। एंड हियर इज व्हाट इट गेट्स एग्जॉस्टिंग। अगर कटरीना ने एक ओवरसाइज डेनिम जैकेट पहनी हुई है तो शी इज हाइडिंग अ बम। अगर शी शोज अप इन अ फ्लोइंग अनारकली तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट बोल दिया जाता है। अगर वो रेड कारपेट स्किप करती है तो मस्ट बी इन अ सेकंड ट्राइमेस्टर। थोड़ा सा वेट गेन कर लिया तो एक्सपेक्टिंग, वेट लूज कर लिया तो प्रेपिंग फॉर प्रेगनेंसी। इट इज लाइक कि इंटरनेट ना अब एक वन जायंट ज्योतिषी बन चुके हैं जो कि डायग्नोज कर सकते हैं प्रेगनेंसी जस्ट थ्रू पेपराजी फोटोज। आई ऑल्सो रिमेम्बर थोड़े टाइम पहले ना विकी कौशल से भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर वो डैड बनते हैं या फिर वो पेरेंटहुड वाली फीलिंग कैसी रहेगी, समथिंग ऑन दोज लाइंस। तो उसका आंसर करते उन्होंने बताया था कि अगर हम बनेंगे सो विल डेफिनेटली अनाउंस इट, हम उसको छुपाएंगे नहीं। एंड आई फेल्ट इट अ लिटिल इन्वेजिव कि अगर आप एक रिप्यूटेड मीडिया एजेंसी से हो, देन हाउ कैन यू क्वेश्चन समथिंग सो पर्सनल कि आप पेरेंटहुड कब प्लान कर रहे हो या फिर कब प्लान नहीं कर रहे हो। विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू दिस इंसिडेंट, जो कि विकी ने एक बारी ना कटरीना के बारे में शेयर किया था। आई कोट हियर, तो उन्होंने कहा था शी हैज़ अ टेंडेंसी टू ओवरथिंक, शी हैज़ अ टेंडेंसी टू पैनिक, शी हैज़ अ टेंडेंसी टू हैव एन इम्पल्सिव रिएक्शन, एंड देन आई हैव टू काम हर डाउन, रिलैक्स, लेट्स फिगर थिंग्स आउट, लेट्स सी रैशनली एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये स्टेटमेंट ना खुद विकी ने कटरीना के बारे में दी थी। एंड इस स्टेटमेंट से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कटरीना इज समबडी जो शायद जल्दी पैनिक कर जाती हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू एज अ वुमन, जहाँ पर उनके बारे में इस तरीके के फॉल्स रूमर्स ऑलमोस्ट हर साल ही आए होते हैं। अगर उनका कोई पेपराज़ी अपीयरेंस होता है उसको इस तरीके से डाइसेक्ट किया जाता है, मतलब गॉड फॉरबिड एक सेलिब्रिटी अपने चॉइस के अब कपड़े भी नहीं पहन सकता।
एंड अगर विकी कटरीना के जो न्यूज़ या रूमर्स फैल रहे हैं ना, जो ये क्लिप सर्कुलेट हो रही है, अगर ये सच भी है ना, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आई एम रियली हैप्पी अबाउट देम। आई एम श्योर आप भी उतने ही खुश होंगे। बट अगर ये सच नहीं है, सो जस्ट इमेजिन व्हाट कटरीना वुड बी गोइंग थ्रू। आप कटरीना की जगह किसी और एक नॉर्मल इंसान को रख करके देखो। पता है होता क्या है, व्हेन समबडी इज अ लिटिल गर्ल, तभी से ही ना दुनिया उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के बीज बोने शुरू कर देती है। नॉट अबाउट ड्रीम्स, पैशंस और द पीपल वी वांट टू बिकम, बल्कि एक टाइमलाइन दे दी जाती है दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अच्छे से पढ़ाई करो, बट इतना अच्छे से भी मत करना कि आप सेटल डाउन ना हो पाओ। सुंदर दिखो, बट बोल्ड नहीं दिखो। गेट मैरिड बिफोर पीपल स्टार्ट विस्परिंग यू आर टू ओल्ड, एंड वंस यू डू, तो उसके बाद एक नया काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एवरी ग्लांस एट योर स्टमक कि गुड न्यूज़ कब मिल रही है। रिलेटिव से कमेंट्स आने शुरू होते हैं। वो रिलेटिव्स आपसे बात करते हैं जिन्होंने आपसे पिछले 10 साल से बात नहीं करी। एवरी अनसॉलिसिटेड पीस ऑफ एडवाइस अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक का आपको रिमाइंडर दिया जाता है दैट योर बॉडी इज नो फुली लॉन्गर योर्स। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, एक एक्सपेक्टेशन रख दी जाती है जहाँ पे आपका एक इनविजिबल स्कोर कार्ड ही चल रहा होता है, एंड वहाँ पर ना आपकी वर्थ को आपके मैरिज या बेबी से कंपेयर किया जाता है। एंड हेयर इज द थिंग, इट डजेंट मैटर आप कौन हो या आपने कितना अचीव करा है। आप सीईओ हो सकते हो, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, समवन स्टिल फिगरिंग आउट लाइफ। दुनिया ना कोई बहाना निकाल ही लेती है बताने का कि आप इनकम्प्लीट हो। अगर आपके चिल्ड्रन नहीं है तो आप सेल्फिश हो। अगर आपके चिल्ड्रन है लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो, देन यू आर नॉट डूइंग एनफ। एंड विमेन के साथ ना ये हर स्टेज ऑफ लाइफ पे होता है। एंड येट हियर इज द ट्रूथ जो हमें कोई नहीं बताता। सबकी जर्नी ना अलग अलग होती है। जिस चीज से शायद आप गुजरो, हो सकता है कि उस चीज से सामने वाला नहीं गुजरा हो। आप अपनी लाइफ में लेट या बिहाइंड नहीं हो, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर मेंट टू बी। मैरिज सबके लिए शायद से फिनिश लाइन नहीं हो सकती। मदरहुड इज नॉट द अल्टीमेट स्टैम्प ऑफ वर्थ। यू कैन चूज देम, एम्ब्रेस देम, लव देम और नॉट, एंड स्टिल बी होल, स्टिल बी एनफ। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस 40 में स्टार्ट कर रहे हो, 50 में आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज वापस जा रहे हो 35 में, या फिर यू आर रेजिंग चिल्ड्रन एट 25। ऑल ऑफ इट इज वैलिड, क्योंकि आपकी स्टोरी ना इज योर्स अलोन एंड देयर इज नो एक्सपायरी डेट ऑन ड्रीम्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेशर में हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिमेंबर कि आप कुछ भी कर लो, सोसाइटी वाले कभी खुश नहीं रहेंगे। वो आपकी किसी ना किसी चीज को ना क्वेश्चन करेंगे। खैर, अब मैं यहाँ पर ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि आपने भी अपने फीड में ऐसे आर्टिकल्स या फिर ऐसी न्यूज़ देखी है जहाँ पर विकी कटरीना के बारे में ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने ऐसी न्यूज़ आई होती है दैट दे आर प्रेग्नेंट। अगर उनका कोई पेपरराजी अपीयरेंस होता है, उसको इस तरीके से डाइसेक्ट किया जाता है, मतलब गॉड फॉरबिड एक सेलिब्रिटी अपने चॉइस के अब कपड़े भी नहीं पहन सकता। एंड अगर विकी कटरीना के जो न्यूज़ या रूमर्स फैल रहे हैं ना, जो ये क्लिप सर्कुलेट हो रही है, अगर ये सच भी है ना, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट अगर ये सच नहीं है, सो जस्ट इमेजिन व्हाट कटरीना वुड बी गोइंग थ्रू। एंड इन जनरल इफ यू आर अ वुमन, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर सोसाइटी के अनड्यू प्रेशर आर ऑलवेज ऑन यू, हमेशा आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।